हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन इट इज़ हर्ट विदाउट यू पार्ट 3। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायुंग जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल से घर आ जाता है और जंगकुक को बड़ी ही केयरफुली फिर से व्हीलचेयर पर बिठाकर मेंशन के अंदर लाता है। जंगकुक अपने ही घर को ऐसे देख रहा था जैसे उसने पहली बार अपने मेंशन को देखा था। जंगकुक अच्छे से चारों तरफ देखने लगता है और तायुंग की तरफ देखकर कहता है, क्या ये सच में हमारा घर है? हम दोनों यहाँ रहते हैं तेई। तायुंग अपना हेड नोट करता है और अपनी लो ट्यून में जंगकुक से कहता है, हाँ ये आप ही का घर है और आप यहाँ रहते हो। तायुंग का ये आंसर सुनकर जंगकुक अगेन चारों तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपने ही घर को ऐसे देख रहा था कि वो किसी अनजान के घर में आया है। तायुंग अपनी लो ट्यून में जंगकुक से कहता है, चलिए मैं आपको बेडरूम में लेकर चलता हूँ। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है, ये घर सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऐसा लगता है तुमने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर रखा हुआ है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग को पिछली बातें याद आ जाती है कि किस तरह अगर तायुंग कभी भी गलती से भी कोई गंदगी छोड़ देता था तो जंगकुक उसे किस तरीके से मारा पीटा करता था। तायुंग डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, चलिए। ये कहकर तायुंग जंगकुक को लेकर बेडरूम में आ जाता है। जंगकुक अपने बेडरूम को अच्छी तरीके से देखने लगता है और तायुंग की तरफ देखकर कहता है, क्या ये हमारा बेडरूम है? हम दोनों यहाँ पर रहते हैं। जंगकुक की यह बात सुनकर तायुंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि तायुंग हमेशा नीचे वाले कमरे में ही सोया करता था। जंगकुक के बेडरूम में आने की तायुंग को तक परमिशन नहीं थी और जब कभी भी तायुंग ने जंगकुक के बेडरूम में आने की कोशिश की, जंगकुक ने बड़े ही बेइज्जती कर जंगकुक हमेशा तायुंग को अपने रूम से बाहर भेज दिया करता था। तायुंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, जी ये आपका ही बेडरूम है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायुंग से कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मेरे हस्बैंड हो, इसका मतलब ये बेडरूम हम दोनों का हुआ। जितना मेरा इस बेडरूम पर हक है उतना तुम्हारा ही है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायुंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और बड़े ही मुश्किल के साथ अपने आंसू कंट्रोल कर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं आपके लिए खाना बना कर लाता हूँ, फिर आपको मेडिसिन्स भी लेनी है, आप तब तक आराम कीजिए। ये बात कहकर तायुंग बेडरूम में से चला जाता है। तायुंग के जाने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करता है तायुंग के इस बिहेवियर से और जंगकुक चारों तरफ अपने बेडरूम को अच्छे से देखने लगता है। जंगकुक चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कहीं भी जंगकुक और तायुंग की वेडिंग फ़ोटो नहीं दिखाई देती, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचते हुए कहता है, अगर मेरी और तायुंग की शादी हुई है तो हमारी वेडिंग फ़ोटो क्यों नहीं है? और तायुंग मुझसे इस तरीके से बात क्यों करता है जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ना ही कुछ याद आ रहा है। ये बात कहकर जंगकुक अपना हैंड अपने सर पर रखकर फिर से कुछ याद करने की कोशिश करता है। यहाँ पर तायुंग चुपचाप आकर किचन में कुछ बनाने लगता है। तायुंग को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक की याददाश्त जा चुकी है और जंगकुक ने अपनी मेमोरी खो दी है। तायुंग खाना बनाते हुए कहता है, क्या उनकी याददाश्त सच में जा चुकी है या फिर वो मेरे साथ फिर से कोई गेम खेल रहे हैं? हाँ, खेल रहे भी होंगे तो इससे अब मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे भी उन्होंने मेरी सारी खुशियाँ तो छीन ली है। अब वो मेरे साथ कुछ भी करे मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनका ये अजीब बिहेवियर देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पता नहीं उनकी याददाश्त कब वापस आएगी या फिर उनकी याददाश्त गई ही ना हो, बस वो मुझे दिखाने के लिए नाटक कर रहे हैं। मुझे हर्ट करने का ये उनका नया प्लान होगा। ये कहकर तायुंग जंगकुक के लिए खाना बनाने लगता है। कुछ देर बाद तायुंग जंगकुक के लिए खाना बनाकर ले आता है। जंगकुक अभी भी अपने बेडरूम में बैठकर कुछ सोच रहा था। तायुंग खाने की प्लेट जंगकुक के सामने लेकर आता है और अच्छे से
खाने को टेबल पर ही रख देता है बेड के ऊपर और अपनी कोल्ड ट्यून में जंकुक से कहता है, मैंने खाना रेडी कर दिया है, आप खाना खा सकते हैं, फिर आपको मेडिसिन्स भी लेनी है। जंकुक अपनी कंफ्यूजिंग आइज से तायंग की तरफ देखकर कहता है, ओह थैंक यू सो मच। तायंग पहली बार जंकुक के मुंह से थैंक यू सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग को एक धक्का भी लगता है। जंकुक अपने हाथों से खाना खाने का ट्राई कर ही रहा था कि तभी स्पून जंकुक के हाथों से नीचे गिर जाता है क्योंकि जंकुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वीक और इंजर्ड है। जंकुक के हाथों में भी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आई है। जंकुक की ऐसी हालत देखकर तायंग जंकुक के पास आता है और जंकुक का हैंड होल्ड करके कहता है, अगर आपसे खाना खाना नहीं हो रहा तो तुम मुझे बोल देते ना, मैं आपको खिला देता, या फिर मेरे खाना खिलाने से आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है। तायंग की इतनी रूड बातें सुनकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और स्पून को नीचे रखकर तायंग की तरफ देखकर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारा मुझे खाना खिलाने से क्या प्रॉब्लम होगी? यू हैव अ राइट ऑन मी। तुम मुझे खाना खिला सकते हो, इनफैक्ट मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तायंग? जंकुक की ये बात सुनकर तायंग जंकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या आप सच में इतने अच्छे हो या फिर अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो? हाँ, वैसे तो आप मेरे साथ कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया करते थे। जंकुक तायंग की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है, व्हाट डू यू मीन? मैं कैसा हूँ और मैं तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता हूँ? बोलो मुझे, ये बात तो मुझे भी जाननी है, आखिरकार मैं कैसा इंसान था। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और पास्ट लाइफ याद करने लगता है कि किस तरह जंकुक तायंग को हर दिन टॉर्चर किया करता था, किस तरह जंकुक हर रात तायंग को फोर्स किया करता था और किस तरह जंकुक तायंग को हर रोज़ मारा पीटा करता था। जंकुक तायंग को सोचता हुआ देखकर उससे कहता है, तेई प्लीज़ से समथिंग और बताओ आखिरकार मैं कैसा इंसान हुआ करता था। तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंकुक के पास आकर बैठ जाता है। तायंग स्पून को अपने हाथों में लेता है और जंकुक की तरफ देखकर कहता है, अभी वो बस सब बातें करने का टाइम नहीं है, अभी अपना मुंह खोलिए और खाना खा लीजिए, फिर आपको मेडिसिन्स भी लेनी है। जंकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही, आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ किया क्या था। तायंग एक मीट का पीस लेता है और जंकुक के माउथ में रख कर उससे कहता है, चुप कीजिए और चुपचाप खाना खाइए। जंकुक खाना चबाते हुए तायंग की तरफ देखने लगता है। तायंग अपना हेड नीचे कर अपने हाथों से जंकुक को खाना खिलाने लगता है। जंकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम भी तो मेरे साथ खाओ, ये खाना सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, आई लव इट। जंकुक के मुंह से पहली बार अपने खाने की नाम की तारीफ़ सुनकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंकुक कभी भी तायंग का हाथ का खाना नहीं खाता था और हमेशा तायंग का बना हुआ खाना बाहर फेंक दिया करता था, लेकिन आज पहली बार जंकुक ने तायंग के हाथ के बनाए हुए खाने की तारीफ़ की थी, जिसकी वजह से तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायंग की आंखों में आंसू देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा वरी और शॉक हो जाता है। जंकुक तायंग से कहता है, क्या हुआ? मैंने क्या कुछ गलत कह दिया या फिर तुमने तीखा खा लिया? बोलो तायंग, तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो? हाँ, तायंग अपने आंसू पोंछता है और जंकुक से कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, बस आँख में कुछ चला गया। जंकुक तायंग की आंखों को अच्छे से देखने लगता है और तायंग से कहता है, मुझे तो नहीं लगता, तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ठीक लग रही है, तो फिर मुझे बताओ तुम आखिरकार रो क्यों रहे हो। तायंग अगेन जंकुक को खाना खिलाते हुए कहता है, मैंने कहा ना मैं रो नहीं रहा हूँ, बस चुपचाप आप खाना खाइए। जंकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ खाना खाओ। ये बात कहकर जंकुक और तायंग आज पहली बार साथ में खाना खाते हैं। कुछ देर बाद तायंग जंकुक को अच्छे से बेड पर लेटा देता है और जंकुक को मेडिसिन्स देकर कहता है, ये लीजिए आपकी मेडिसिन्स, खा लीजिए, आपको थोड़ी राहत मिलेगी।
जंगकुक तायंग के हाथों में से मेडिसिन लेकर खा लेता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है ठीक है, थैंक यू। तायंग अच्छे से जंगकुक को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी जंगकुक तायंग का हैंड इमिडिएटली होल्ड कर लेता है और उससे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? स्टे विथ मी, काफ़ी रात हो चुकी है, चुपचाप आकर सो जाओ। तायंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या आप कहना क्या चाहते हो कि मैं यहाँ सो आपके साथ? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ ऑब्वियसली, वी आर हस्बैंड, तो हम दोनों साथ में ही सोते होगे ना। तुम आखिरकार जा कहाँ रहे हो? तुम और तुम्हारी बातें मुझे इतना कंफ्यूज रख कर दिया है तायंग कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। और चुपचाप अब सारा काम छोड़ो और तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो। मैं भी यही देख रहा हूँ कि तुम कब से काम कर रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और काफ़ी मुश्किलों से अपने आंसू कंट्रोल कर चुपचाप सोफ़े की तरफ जाने लगता है। तायंग की ऐसी हरकतों से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक बेड पर उठकर बैठ जाता है और तायंग से कहता है, आर यू मैड? मैंने तुमसे मेरे साथ एक बेड पर सोने के लिए कहा और तुम जो है वो सोफ़े पर सो रहे हो। क्या तुम्हें मेरे साथ रहने से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? क्या मैं सच में इतना बुरा हस्बैंड था कि तुम मेरे साथ सो भी नहीं सकते थे? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको चोट लगी है इसलिए मैं सोफ़े पर सो रहा हूँ। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, हाँ बट आई एम फाइन नाउ। अब चुपचाप आओ और बेड पर सो जाओ। वैसे भी वो सोफ़ा कंफर्टेबल नहीं दिखता है। प्लीज़ तई, तुम यहाँ पर आकर सो सकते हो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। जंगकुक की ऐसी बातें और जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायंग अपने टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायंग की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक को अपने हार्ट में कुछ फील होता है। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया तायंग तुम्हारे साथ कि तुम मेरे पास भी नहीं सो सकते? क्या मैं सच में इतना बुरा हस्बैंड था? प्लीज़ से समथिंग, बोलो मुझे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने आंसू पोंछता है और चुपचाप आकर बेड पर लेट जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सो जाओ, वैसे भी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और नीचे लेट जाता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? तायंग बिल्कुल भी जंगकुक की तरफ नहीं देखता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, कहिए। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्या हमारी लव मैरिज हुई थी या फिर अरेंज मैरिज? तायंग जंगकुक का ये सवाल सुनकर पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्यों? आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? जंगकुक अच्छे से रूम को देखने लगता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि इस रूम में हमारी एक भी शादी की फ़ोटोग्राफ्स नहीं है। मैं जब से इस घर में आया हूँ मैंने हम दोनों की कोई भी फ़ोटोग्राफ्स नहीं देखी, इसलिए मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि हमारी लव मैरिज हुई है या फिर अरेंज मैरिज हुई है। अगर अरेंज मैरिज हुई भी है तो हमारी शादी की फ़ोटो तो होनी चाहिए ना। तायंग जंगकुक की यह बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने शादी का पहला दिन याद करने लगता है कि किस तरीके से जंगकुक ने तायंग को फोर्स किया था और तब से लेके आज तक कैसे जंगकुक तायंग पर जुल्म करता आ रहा था। वो कैसे तायंग को मारता पीटता था और हर रात तायंग को फोर्स किया करता था। तायंग अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, ओ अच्छा, तो हमारी शादी को कितना टाइम हो गया और हमारी कोई भी फ़ोटोग्राफ्स क्यों नहीं है? तायंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक से कहता है, हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं और फ़ोटोग्राफ्स थी लेकिन वो टूट गई। एक्चुअली टेबल पर ही एक फ़ोटोग्राफ रखी थी लेकिन हवा की वजह से उसका फ्रेम टूट गया, इसलिए मैंने वो रिपेयर करने के लिए दी है। कुछ दिन में वो रिपेयर होकर घर पर आ जाएगी।
अब आप सो जाइए, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, आपको रेस्ट करना चाहिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम भी आराम करो, तुमने भी आज बहुत सारा काम किया है। ये बात कहकर जंगकुक भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तायोंग टर्न अराउंड होता है और तायोंग की बंद आंखों में से ही आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जंगकुक के फेस पर पड़ती है, जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और इधर उधर देखने लगता है। तायोंग अभी भी थोड़ी डिस्टेंस के साथ जंगकुक के पास ही सोया हुआ था। जंगकुक टर्न अराउंड होता है और तायोंग के एंजली फेस को देखने लगता है। जंगकुक मानो तायोंग के एंजली फेस में कुछ टाइम के लिए खो जाता है। जंगकुक अपने लो ट्यून में कहता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे हस्बैंड हो। पता नहीं हम दोनों का रिलेशनशिप कैसा था जो तुम मुझसे इतना दूर दूर भागते रहते हो। तभी सनलाइट तायोंग के फेस पर पड़ती है, जिसकी वजह से तायोंग मूव करना शुरू कर देता है। जंगकुक अपने दोनों हाथ तायोंग के फेस के ऊपर रख देता है ताकि तायोंग को सोने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन तभी तायोंग की नींद खुल जाती है और तायोंग अपनी आइज़ ओपन करता है और तायोंग अपने फेस के ऊपर जंगकुक का हाथ देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक का हाथ इमीडिएटली पीछे कर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? और तुम ये क्या खा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे हाथ लगाने की? तायोंग के ऐसे वर्ड से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, हिम्मत, तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारे फेस पर जस्ट सनलाइट आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारा फेस कवर करने की कोशिश कर रहा था और इसमें इतना क्या घबराने वाली बात हो गई? और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे मेरे हाथ लगाने से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील होता होगा। तायोंग बेड से उठ जाता है और अपने कपड़े फिक्स कर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, चलो सुबह हो गई है, फ्रेश हो जाते हैं। ये कहकर तायोंग बाथरूम में चला जाता है। तायोंग के बाथरूम में जाने के बाद जंगकुक भी धीरे धीरे बेड पर बैठ जाता है और कहता है, इस लड़के का मैं क्या करूं? मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लड़का मुझसे इतना ज़्यादा अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, जैसा कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। ये बात कहकर जंगकुक भी बेड से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक के पैरों में चोट लगी हुई थी, इसलिए जंगकुक बेड से कितनी भी कोशिश कर ले उतर नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद तायोंग बाथरूम से बाहर निकलता है और जंगकुक जो है वो अभी भी बेड से उठने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर तायोंग भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को होल्ड कर कहता है, अरे आर यू मैड? तुमको चोट लगी है क्या? तुम्हें इतना भी पता नहीं जो तुम बेड से उठने की कोशिश कर रहे हो? जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं क्या करूँ? तुम्हें मुझे ऐसे अकेला छोड़कर बाथरूम चले गए और कहने लगे कि फ्रेश हो जाओ, तब मैं क्या करता हूँ? तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, ओके बाबा, मेरी गलती। फिर तायोंग व्हील चेयर लेकर आता है और बड़े ही केयरफुली जंगकुक को व्हील चेयर पर बिठाकर बाथरूम के अंदर लेकर आता है। जंगकुक बाथरूम के अंदर आकर बाथरूम के इधर उधर देखने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जंगकुक तायोंग से कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं खुद अपने आप से शावर लूँ? आर यू गोइंग मैड? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी शावर लेने में मदद करूँ? नो नेवर, ये तुम्हारा काम है तो तुम ही करो। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा हूँ और तुम ये कह रहे हो कि मैं शावर ले लूँ? क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो तायोंग? चलो जाने दो, मुझे शावर ही नहीं लेना, मुझे रूम के अंदर लेकर चलो। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पता है तुमने पूरे 5 दिन से शावर नहीं लिया, कम से कम अपनी बॉडी तो क्लीन कर लो। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं व्हील चेयर पे हूँ, मैं अपने लेग बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे हाथों में भी चोट लगी है, तो तुम कह रहे हो कि मैं इस हालत में अपनी बॉडी को क्लीन करूँ? वाह, तुम कितने स्मार्ट हो। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है
और जंगकुक से कहता है ओके आई विल हेल्प यू। ये कहकर तायोंग जंगकुक के पास आता है और धीरे धीरे कर जंगकुक के कपड़े को उतारने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेंस और ब्लश फील कर रहा था। जंगकुक मिरर के थ्रू तायोंग को देख लेता है और तायोंग से कहता है इतना ज़्यादा एम्बैरेस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जैसा कि तुमने कहा, तो तुम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग उसे बड़े ही स्ट्रिक्टली कहता है चुप रहो और मुझे अपना काम करने दो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाल दूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चक्कर करता है और तायोंग से कहता है फाइनली तुम कुछ बोले तो सही, तुम मुझसे इतना कम बात क्यों करते हो, जैसे मैं कोई अनजान हूँ। तायोंग अगेन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है मैंने कहा ना चुप रहो। ये बात कहकर तायोंग जंगकुक की बॉडी क्लीन करने लगता है, लेकिन अपनी आंखें नीची कर क्योंकि तायोंग भी जंगकुक की तरफ इस हालत में नहीं देखना चाहता था। तो फिर चले गए, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। तो फिर चले गए, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय यू।